हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय बुटीको कुल्लू शॉल। बुटीको कुल्लू शॉलों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली एक सफल बुनकर सहकारी सभा। सूबे के मुखिया ने पंचायत प्रधानों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग का किया आग्रह। कहा पंचायत प्रधान विकासात्मक कार्यों में लाए तेजी। साथ ही कहा महामारी के प्रति किसी भी प्रकार की अफवाहों को फैलाने से भी रोका जाए। विभिन्न राज्यों से किन्नौर पहुंचे 500 लोगों को किया गया होम क्वारंटीन। होम क्वारंटीन किए गए लोगों पर प्रशासन की पैनी नजर। डीसी ने कहा होम क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन का अब तक नहीं कोई मामला। मनाली को मिली कोविड-19 सैंपल टेस्टिंग वैन। हिमाचल टैक्सी यूनियन मनाली ने भेंट की वैन। मनाली क्षेत्र में सैंपल कलेक्शन में आएगी तेजी। और क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों पर मंडी पुलिस सख्त। एसपी मंडी ने दी चेतावनी, मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य है, अन्यथा मास्क ना पहनने पर हो सकता है जुर्माना। नमस्कार, स्वागत है आपका HP 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत सूबे के मुखिया से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिमला से जिला चंबा और कांगड़ा की विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधानों से आग्रह किया कि प्रदेश सरकार को कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपना सहयोग दे और उनसे बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को होम क्वारंटीन की सख्ती से पालन करवाने को कहा। मुख्यमंत्री ने प्रधानों से उनके गांवों में बाहरी राज्यों से आने वाले किसी भी व्यक्ति की सूचना संबंधी अधिकारियों के साथ साझा करने को कहा, ताकि उन लोगों को शीघ्रता से स्वास्थ्य जांच की जा सके और यदि आवश्यकता हो तो उन्हें क्वारंटीन में रखा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में सहायक सिद्ध होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानों को लोगों को फेस मास्क और फेस कवर बनाने और वितरित करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। इस महामारी को रोकने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि केवल सर्जिकल और ब्रांडेड मास्क का ही उपयोग किया जाए, बल्कि घर में बने कपड़े के मास्क का भी इस बीमारी से फैलने से रोकने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में अब तक किन्नौर जिले के 500 लोग जो विभिन्न राज्यों में रह रहे थे वह जिला किन्नौर में पहुंच गए और उन सभी लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया। यह बात जिला मजिस्ट्रेट किन्नौर गोपाल चंद ने रिकांगपिओ में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटीन के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। होम क्वारंटीन के लिए हर पंचायत में कमेटी बनाई गई है जो होम क्वारंटीन किए गए लोगों पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। वहीं एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पुलिस भी निगरानी रखे हुए हैं। डीसी ने कहा कि जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया है उनका आशा वर्कर और हेल्थ वर्कर द्वारा रोज चेकअप किया जा रहा है और प्रशासन द्वारा यह भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, यदि किसी व्यक्ति के घर में पर्याप्त होम क्वारंटीन व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट बाथरूम की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उस परिस्थिति में हर पंचायत में उन्होंने इंस्टीट्यूशनल होम क्वारंटीन सेंटर के लिए भवन चिन्हित किए हुए हैं। अभी तक हमारे जिला में जो कुल जो है 500 जो लोग जो है बाहर के हमारे राज्यों में थे, जो यहाँ किन्नौर के रहने वाले हैं, किसी काम से बाहर के राज्यों में रह रहे थे या गए हुए थे या स्ट्रैंडेड थे, तो उन सभी को जो है हमने होम क्वारंटीन किया हुआ है। और होम क्वारंटीन के लिए हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी हुई है। पंचायत लेवल में हमारे पास कमेटीज बनी हुई है, वो डेली मॉनिटरिंग कर रही है। हमारे इंसिडेंट कमांडर जो है उसमें एसडीएम है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, उनके माध्यम से भी मॉनिटरिंग हो रही है। पुलिस के माध्यम से भी मॉनिटरिंग हो रही है। उनका रेगुलरली हेल्थ चेकअप हो रहा है, आशा वर्कर जा रही है, हेल्थ वर्कर जा रहा है। जोगिंदरनगर की कोरोना पॉजिटिव पंचायत में अब बिना थर्मल स्कैनिंग से संबंधित अधिकारियों का प्रवेश भी निषेध कर दिया गया। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के नए आदेशों के बाद एसडीएम अमित मेहरा ने ध्रुवल, धार और पिपली पंचायत में थर्मल स्कैनिंग का बड़ा पहरा बिठा दिया और अब थर्मल स्कैनिंग के बाद ही आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। कोरोना संक्रमण के संभावित खतरे को देखकर स्वास्थ्य विभाग की कई टीमों को भी पंचायतों में उतारकर संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग तेज हुई। इससे पहले रैंडम सैंपल एकत्रित कर मेडिकल रिपोर्ट हेतु भेजे जा चुके हैं। शनिवार को सब तहसील मकरेडी के नायब तहसीलदार पूरनचंद कौंडल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने ध्रुवल पंचायत में तेज बुखार से पीड़ित आधे दर्जन से अधिक मरीजों की स्क्रीनिंग की और आवश्यक हिदायतें जारी कर स्वास्थ्य संबंधी एहतियात के लिए चेताया और बीमारी से पीड़ित को दवा भी उपलब्ध करवाई। इससे पहले पंचायत में प्रवेश करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की भी थर्मल स्कैनिंग कर स्वास्थ्य जांचा गया।
वहीं केंद्र सरकार के द्वारा जहां लॉकडाउन 17 मई तक लागू किया गया है, वहीं हिमाचल प्रदेश के द्वारा धीरे धीरे कर्फ्यू में ढील दी जा रही है ताकि जिंदगी पटरी पर लौट सके। मंडी पुलिस के द्वारा नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है ताकि नियमों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके। मंडी जिला पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने बताया कि फेस कवर यानी कि मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फेस कवर करना बहुत ही जरूरी है। जो लोग इसको नहीं करेंगे उनके खिलाफ भी पुलिस एक्ट के तहत जुर्माना किया जाएगा, जिसमें भी 5,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो भी जितने भी आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करें, तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। एक और जहां कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में प्रदेश भर में कर्फ्यू लागू किया गया है, वहीं मंडी पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत मंडी जिला में करसोग थाना के अंतर्गत मंडी पुलिस के तहत द्वारा यानी कि अफीम की खेती के 5 मामले दर्ज किए गए और आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज कर लिए गए। मंडी जिला पुलिस अधीक्षक गुरुदेव चंद शर्मा ने बताया कि करसोग थाना के अंतर्गत पुलिस की टीम और SIO की टीम ने छापेमारी की है और वहां पर अफीम की खेती के 5 केस दर्ज किए गए हैं और 2407 अफीम के पौधे बरामद किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस गहनता से मामलों की जाँच कर रही है। करसोग थाने के अंतर्गत पुलिस ने, SIO की टीम ने और लोकल पुलिस ने मिलकर के वहाँ पे रेड किया है और वहाँ पे अफीम कल्टीवेशन के 5 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें कि 2407 पौधे पाए गए हैं। इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस इन सभी 5 केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। डीसी कांगड़ा के निर्देश पर ज्वाली प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सोशल डिस्टेंस मेंटेन न करवाने की एवज में SBI बैंक ज्वाली को 17 मई तक बंद करने के आदेश जारी किए। SDM ज्वाली सलीम आजम ने बताया कि SBI बैंक ज्वाली के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न होने की लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। आज बैंक उपभोक्ताओं की लंबी लंबी लाइनों के चलते सामाजिक दूरी को मेंटेन नहीं करवाया जा रहा था, जिस पर लोगों ने इसकी शिकायत फोटो सहित जिलाधीश कांगड़ा को दी। अब जिलाधीश कांगड़ा ने SBI बैंक ज्वाली को 17 मई तक बंद करने के आदेश जारी किए। SDM ज्वाली सलीम आजम ने बैंक में पहुंचकर बैंक को 17 मई तक बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही SBI बैंक के ATM में रोजाना कैश डालने की भी हिदायत दी। बैंक मैनेजर को निर्देश दिया गया है कि उपभोक्ताओं के पैसे लेन देन और अन्य कोई भी कदम उठाए जाए ताकि उपभोक्ता परेशान न हो। बैंक है, इसको कई बार जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ज्वाली बाजार में, इसको हमने कई बार वर्बली भी, मैंने खुद भी जाके DSP साहब ने भी और तहसीलदार साहब की भी ड्यूटी होने लगाई थी कि इनको बोला जाए कि ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, लेकिन बार बार ऐसा हो रहा है। और आज जो डी साहब का जो डायरेक्शन है उसके अनुसार हम इसको आज बंद कर रहे हैं 17 तारीख तक। ऐसा ना हो कि ये बैंक के इन ग्राहकों की वजह से ही कोरोना वायरस का ये फोकल पॉइंट बन जाए और ये स्प्रेडिंग हो जाए यहाँ से। इसलिए इसको देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं और इसको 17 तारीख तक बंद कर रहे हैं। और हम बैंक मैनेजर से ये भी बात करेंगे कि लोगों की फैसिलिटी को देखते हुए जो ATM है और कोई दूसरा तरीका जो है अख्तियार करे, जिससे कि लोगों को बैंकिंग की फैसिलिटी भी मिलती रहे। जिले चंबा में एक 2 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जिला के सलूड़ी उपमंडल के तहत अब तीसरा कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया है। 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए सलूड़ी उपमंडल के 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की यह 2 वर्षीय बेटी कोरोना संक्रमित पाई गई। इस बच्चे को उसकी मां के साथ स्वास्थ्य विभाग टीम ने 108 के माध्यम से जिला आयुर्वेदिक अस्पताल बालू में शिफ्ट कर दिया। बच्चे को अस्पताल में एक अलग कमरे में रखा गया है। बच्चे की देखरेख के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ सहित अन्य स्टाफ को भी अस्पताल में तैनात किया गया। बताते चले कि सोलन जिला के बद्दी में कार्य करने वाले 2 व्यक्ति 30 अप्रैल को अपने घर पहुंचे थे। स्वास्थ्य विभाग ने इनके सैंपल जांच के लिए पालमपुर भेजे थे, जो जांच के दौरान कोरोना संक्रमित पाए। इसके बाद प्रशासन ने दोनों व्यक्तियों के प्राथमिक संपर्क में आए 34 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए पालमपुर भेजे। जब लैब से इनकी रिपोर्ट शुक्रवार शाम को आई तो इसमें से एक बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंबा राजेश गुजेरी के अनुसार सलूड़ी के 2 व्यक्ति जो पॉजिटिव आए थे उनमें से एक व्यक्ति की 2 वर्षीय बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है।
दो व्यक्ति जो पॉजिटिव आए थे, बद्दी से आए थे, एक ही ट्रक में ड्राइवर कंडक्टर थे। वो यहाँ पे सलूनी लाहड़ पंचायत से थे, सलूनी क्षेत्र से। उनके हमने परसों जो हैं उनके प्राइमरी कंटेक्स्ट जो थे 34 लोगों के नमूने लिए थे, 4 और अन्य लोग थे, टोटल 38 टेस्ट परसों हमने लिए थे। कल उनकी जांच की रिपोर्ट आई तो 37 तो नेगेटिव हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली जो एक व्यक्ति पॉजिटिव था उसकी छोटी बेटी 2 साल की, उसमें भी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। उस बच्ची में लक्षण कोई नहीं है, हालांकि उसमें अंडरलाइन थोड़ी हार्ट की कंजेनेटल बीमारी है जिसका इलाज टांडा में चल रहा है। बच्ची वैसे पूर्णतः स्वस्थ है। सरकार के निर्देशों के अनुसार उसे हम जो हमारा कोविड केयर फैसिलिटी है, कोविड केयर सेंटर है आयुर्वेदिक अस्पताल बालू में, वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं और उसकी माँ को भी अलग कमरे में हमें साथ ही रखना पड़ेगा। हालांकि वो नेगेटिव है, मगर बच्ची छोटी है और कोई हमारे पास चारा नहीं है। इधर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 205 चंडीगढ़ मनाली पर कैंची मोड़ के नजदीक एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब स्वारघाट से गरा मोड़ा की ओर जा रही सैनिटाइजर वाहन को एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे टक्कर मार दी। गनीमत यह रही कि ट्रक की जो टक्कर थी उसके बाद सैनिटाइजर वाहन सड़क किनारे लगाए जा रहे क्रैश बैरियर से टकराकर सड़क पर ही रुक गए और सैनिटाइजर वाहन में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। बताते चले कि स्थानीय उपमंडल प्रशासन स्वारघाट ने अग्निशमन केंद्र नैना देवी के तहत लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते हिमाचल की प्रवेश सीमा गरामोड़ा में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के सैनिटाइजेशन के लिए लगाया हुआ है। दोपहर बाद जब उक्त सैनिटाइजर वाहन स्वारघाट से गरामोड़ा की ओर आ रहा था तो कैंची मोड़ के नजदीक पीछे से आ रहे ट्रक ने सैनिटाइजर वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। सूचना के बाद स्वारघाट पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और वाहनों को हटाकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। उधर बिहार राज्य के पटना में लॉकडाउन के करीब 1.5 महीने से फंसे हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन के 10 मजदूर आखिरकार शुक्रवार देर रात अपने अपने जिला की सीमाओं पर पहुंच ही गए। बता दें कि हमीरपुर और बिलासपुर के 2 मजदूर शुक्रवार देर रात करीब 8 बजे स्वारघाट में लगाए गए पुलिस नाके पर पहुंचे। उक्त मजदूर चाहते तो चोर रास्ते से होकर अपने अपने घरों में चोरी छिपे जा सकते थे, लेकिन इन मजदूरों ने समझदारी की मिसाल पेश करते हुए खुद स्वारघाट बस अड्डे पर लगाए गए पुलिस नाके पर पहुंचे और स्वयं सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भरा। इन युवा मजदूरों का कहना है कि उनकी वजह से उनके परिवार के साथ साथ अन्य लोगों को भी दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने खुद को मेडिकल स्क्रीनिंग और सैंपलिंग के लिए प्रस्तुत किया है। हालांकि दोनों मजदूरों के चेहरे उदास और खाली हाथ घर लौटने की पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बताया कि वे 5 दिन पहले पटना से पैदल चले थे। बीच में कई जगह वे वाहनों के माध्यम से आए, लेकिन अधिकतर सफर उन्होंने रात दिन पैदल चलकर ही पूरा किया। मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के चलते कंपनी में काम बंद हो गया और वे वहीं पर फंस गए। 1 महीने तक तो जैसे तैसे गुजारा कर लिया, लेकिन उसके बाद पैसे खत्म होने के चलते उन्हें घर की याद आई। अगर वहां किसी तरह पहुंच गए तो 2 रोटी जरूर मिल जाएगी, इसलिए वे पटना से पैदल ही चल पड़े थे। कौन से जिला में आपके घर है? जिला हमीरपुर है जी। कहाँ से आए आप? मैं तो पटना से आया। कब चले थे आप वहाँ से? 5 दिन हो गया। पैदल ही आए? हाँ जी, पैदल, कोई गाड़ियों में लिफ्ट लेके। अच्छा, रास्ते में कोई दिक्कत जैसे खाने पीने की? कोई रास्ते में तो खाने पीने की दिक्कत बहुत आई दिक्कत है खाने पीने की भी। अच्छा हाँ जी। अब आपको स्वारघाट में रोका गया है यहाँ पे? जी, स्वारघाट में रोका है। हाँ जी। तो इसके क्या क्या बोला गया आपको यहाँ पे? यहाँ बोला है कि सैंपल लेना है आपके, तो उसके बाद आपको फिर क्वारंटाइन किया जाएगा। मैं सैंपल लेना तो ठीक है, परिवार के लिए भी ठीक है, अपने लिए भी ठीक है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि आप घर में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं और कैसे जीत सकते हैं 50,000 का इनाम।